औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम मैमल्स चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। मैमल्स चैप्टर में हमने प्रीवियसली मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स पढ़े हैं डिटेल में, और उन्हीं सिस्टम्स को हम आगे बढ़ाएंगे। नर्वस सिस्टम आज हम पढ़ेंगे, सेंसरी रिसेप्टर्स पढ़ेंगे या सेंसरी फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक्सक्रीशन के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम जब आता है, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में सबसे पहले जो है ना वो क्या आता है जी, ब्रेन आता है, ठीक है। तो जो ब्रेन है, ठीक है, मैमल्स में जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, ठीक है। और अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जी जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है जी, वो कम्प्लेक्स है, ठीक है। कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है। कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम से क्या मुराद है? कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम से मुराद ये है कि इनमें एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, CNS जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, और एक जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस, इसकी वजह से हम इस मैमल्स में कहते हैं कि जी ये क्या है जी, इनमें एक कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहले जो है ना वो ब्रेन आता है, ठीक है, और साथ में स्पाइनल कॉर्ड आता है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नर्व्स आते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूरॉन्स आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ब्रेन की बात करें, ठीक है, ब्रेन, तो ब्रेन में सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स हैं, ठीक है। ब्रेन में क्या हैं जी, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स हैं। तो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स जो हैं ये बेसिकली जो आप फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन जो है, अगर आप ब्रेन को देखें तो आपको ब्रेन में इस तरह की कन्वोल्यूशंस नज़र आएंगी, ठीक है। तो ये जो फोर ब्रेन है, जो अगला हिस्सा है उसका जो सेरेब्रम है, ठीक है, या सेरेब्रम है, ठीक है, बेसिकली तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर है और लेफ़्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि मैमल्स में सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स जो है ना वो मौजूद होते हैं, और प्लस सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। दोनों को कंबाइन करने के लिए, दोनों हेमिस्फेयर्स को कंबाइन करने के लिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ज़्यादा जो है ना वो बुक में डिटेल नहीं है, कोर्स में जो है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सेंस ऑफ टच की बात करें, हम चूँकि सेंसरी फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो हमने हर एक सेंसरी फंक्शन को जो है ना वो पढ़ना है, ठीक है। सेंसरी फंक्शंस में हमारे पास मैमल्स में वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं? सेंस ऑर्गन सेंसरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें नोज़ है, ठीक है, इसमें स्किन है, इसमें आई है, ठीक है, इसमें ईयर है, और इसमें टंग है। इन सब में क्या मौजूद होते हैं? इन सब में रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उस स्टिमुलस को फिर आगे ब्रेन में प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम टच की बात करते हैं या स्किन की बात करते हैं। सेंस ऑफ टच की अगर हम बात करें, सेंस ऑफ टच की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सेंस ऑफ टच जो है वो लिंक है या एसोसिएटेड है किसके साथ जी? स्किन के साथ, ठीक है। आम तौर पर अगर हम अपने
बारे में बात करें, ठीक है, मैमल्स में हम आते हैं, ठीक है, तो वी हैव हेयर्स, ठीक है। हेयर का एक फॉलिकल होता है, ठीक है, और फॉलिकल जो है, से फॉर एग्ज़ाम्पल ये हेयर है, ये फॉलिकल है, ठीक है। इस फॉलिकल के साथ जो है ना वो क्या अटैच हैं जी, हाँ, इस फॉलिकल के साथ टच रिसेप्टर्स जो हैं वो अटैच हैं। जब भी ये हेयर जो है ये डिस्प्लेस होता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली हेयर फॉलिकल भी जो है ना वो डिस्प्लेस होगा। इसकी डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो टच रिसेप्टर्स इस हेयर फॉलिकल के साथ लगे हुए हैं, ठीक है, वो इस डिस्प्लेसमेंट को रिसीव करेंगे और फिर वो आगे कहाँ पे लेके जाएंगे जी, इस स्टिमुलस को वो लेके जाएंगे जी ब्रेन, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि सेंस ऑफ टच जो है, मेजॉरिटी हमारे पास जो सेंस ऑफ टच है वो एसोसिएटेड है, ठीक है, या लिंक है हेयर फॉलिकल में, ठीक है। और हेयर फॉलिकल का जो हेयर है वो जब डिस्प्लेस होता है तो इसकी वजह से हमें जो है वो सेंस ऑफ टच जो है वो क्या होता है जी, वो फील होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम ऑल्फैक्शन की बात करें, ऑल्फैक्शन की, ठीक है, तो ऑल्फैक्शन क्या है, सेंस ऑफ स्मेल है, ठीक है। सेंस ऑफ स्मेल जो है, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल जो है वो एक की रोल प्ले करता है मेमेलियन लाइफस्टाइल में, ठीक है। अगर हम फॉसिल्स देखें, ठीक है, मेमेलियन फॉसिल्स देखें, ठीक है, तो मेमेलियन फॉसिल्स में हमें क्या नज़र आएगा जी, इलांगेटेड स्नोट नज़र आएगा, जो उसकी सूंड होती है, ठीक है, जो नेज़ल या नॉस्ट्रल या नेज़ल कैविटीज़ जो हैं, ठीक है, वो इस तरह इलांगेटेड होती है, ठीक है। जिस तरह आप एक डंकी देख लें, उनका एक इलांगेटेड स्नोट होता है, ठीक है। जिस तरह आप लोग एक एलिफेंट देख लें, उसका एक क्या होता है जी, एक इलांगेटेड स्नोट होता है। तो जितने भी हमें फॉसिल्स रिकॉर्ड में हमें मिलते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है जी, उनमें एक इलांगेटेड स्नोट होता है। तो ये एक एविडेंस है, ठीक है, एक सबूत है कि जी इनमें जो स्नोट है, ठीक है, उनमें क्या मौजूद होता था जी, उनमें एक ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम मौजूद होता था। मतलब ये है कि जो स्नोट है उसका जो एपिथेलियम है, ठीक है, उनमें क्या मौजूद था जी, उनमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मौजूद थे। जो इनर लाइनिंग है स्नोट की वो कौन से सेल से बनी है, एपिथेलियल सेल से बनी है, ठीक है। अब उन एपिथेलियल सेल्स में क्या मौजूद होते थे जी, उन एपिथेलियल सेल्स में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मौजूद होते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑल्फैक्शन है वो वेल डेवलप्ड था, जो अर्लीस्ट मैमल्स थे उनमें वो वेल डेवलप्ड था, और इस तरह से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से और डेवलप होते गए, ठीक है। अब ऑल्फैक्शन का काम क्या है, ऑल्फैक्शन का काम ये है कि हम इसी ऑल्फैक्शन की मदद से, या बाज़ मैमल ऑल्फैक्शन की मदद से मैट को फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, या अगर मैं यहाँ पर लोकेटिंग लिख लूँ तो बेस्ट रहेगा। फूड को मालूम करने के लिए भी ये ऑल्फैक्शन यूज़ होती है, ठीक है, और टेरिटरी को भी मालूम करने के लिए ये ऑल्फैक्शन यूज़ होती है। कहने का मकसद ये है कि मैट को किस तरह फाइंड करते हैं, एक फ़ीमेल है, ठीक है, तो हमने पहले फेरोमोन्स पढ़े हैं। फेरोमोन्स वो केमिकल्स हैं जो एनिमल बाहर सिक्रीट करता है, ठीक है। तो अगर एक मैमल जा रहा है, एक मेल जा रहा है, वहाँ पर वो फेरोमोन सिक्रीट करेगा, या फीमेल से फॉर एग्ज़ाम्पल जा रही है, फेरोमोन वो सिक्रीट करेगा, ठीक है। मेल पीछे पीछे आ रहा है, ठीक है, इन फेरोमोन्स को वो मेल जो है वो सेंस करेगा और उससे वो फीमेल उसको पता चल जाता है कि जी वो कहाँ पर है, या वो कहाँ पर जो है ना वो मौजूद है। तो मैट को फाइंड करने के लिए फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा ये ऑल्फैक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
फूड आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्म कार्बोहाइड्रेट्स है, केमिकल्स हैं वो भी, ठीक है। तो एक फूड है, ठीक है, उसको मालूम करना से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर वो फूड है, ठीक है, तो फूड के जो केमिकल्स हैं वो हवा में बिखरे हुए हैं, ठीक है, उसी केमिकल्स की मदद से या उसी अल्फेक्शन की मदद से एक मैमल जो है वो उसी फूड की तरफ जाएगा। और इसी तरह टेरिटरी है, ठीक है, टेरिटरी है, से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक मैमल रह रहा है, ठीक है, तो वो पहले अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री डिफ़ाइन करता है, ठीक है। तो टेरिटोरियल बाउंड्री से मुराद ये है कि वो फार्मोन्स इस ख़ास इलाके में जो है ना वो छोड़ेगा, ठीक है। अब एक दूसरा मैमल आता है, उसी मैमल को ये पता चल जाता है कि जी यहाँ पर कौन सा मैमल रह रहा है। सेम किस्म के मैमल्स सेम किस्म के फार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, डिफरेंट किस्म के मैमल्स डिफरेंट किस्म के जो फार्मोन्स हैं वो रिलीज़ करते हैं। तो टेरिटरी मालूम करने के लिए, मैट को फाइंड करने के लिए और फूड को लोकेट करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं, क्या जी, ओल्फैक्शन जो, ठीक है। इसी तरह एयर है, ठीक है, एयर, ठीक है। एयर जो है वो अर्लीस्ट मैमल्स में मौजूद था, लेकिन जो पुराने ज़माने के मैमल्स थे और आज के ज़माने के मैमल्स हैं उसमें थोड़ी सी जो है ना वो क्या है, डिफरेंस है। एयर अर्लीस्ट मैमल्स का और हमारा जो मॉडर्न मैमल्स हैं उनमें थोड़ी सी जो है ना वो स्लाइट डिफरेंशिएशन है, ठीक है। लाइक जो अर्लीस्ट मैमल्स थे उनमें नो एक्सटर्नल एयर था और ना उनमें मिडल एयर था। समझ आ रही है? पिना और जो क्या कहते हैं उसको, ऑसिकल्स थे, बोन्स जो हैं वो मौजूद नहीं थे। मॉडर्न मैमल्स में एवोल्यूशन आई, ठीक है। मॉडर्न मैमल्स में क्या आई जी, एवोल्यूशन आई। एवोल्यूशन की वजह से उनमें मिडल और आउटर एयर जो है प्लस जो ऑडिटरी कैनाल है वो डेवलप हुई। समझ आ रही है? ठीक है। आई एम सॉरी फॉर आर्ट ऑफ फोकसिंग, ठीक है, इसको आप इग्नोर कर दें। तो पेना डेवलप हुआ, मॉडर्न मैमल्स में क्या डेवलप हुआ जी, पेना डेवलप हुआ और प्लस ऑसिकल्स डेवलप हुए, ठीक है। अगर हम इनर एयर की बात करें, इनर एयर की, ठीक है, तो इनर एयर में कॉक्लिया है, कॉक्लिया है, ठीक है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं और 3rd नंबर पर वेस्टिब्यूल है। ये पहले ज़माने में भी जो मैमल्स थे उनमें भी मौजूद होता था। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल या ये पेना हो गया, ये ऑडिटरी कैनाल हो गए, ये ऑसिकल्स हो गए, ये वेस्टिब्यूल हो गया, ठीक है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हो गए और ये कॉक्लिया हो गया। ये मिडल एयर है, ये आउटर एयर है और ये इनर एयर है, ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि एयर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, मैमेलियन लाइफ स्टाइल में। पहले ज़माने में जो मैमल्स थे उनमें जो आउटर और ऑडिटरी कैनाल थे उनमें नहीं थे, मॉडर्न में ये डेवलप हो गए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम अगर बात करें आई की,
ठीक है। अब आप देखें ना, हमने स्किन भी डिस्कस किया, हमने एयर भी डिस्कस किया, हमने आई भी, तो ये सारे के सारे जो है ना वो सेंस ऑर्गन्स हैं। ठीक है। अब अगर हम देखें आई को, तो आई कलर विजन जो है ना वो डिफ़ाइन करता है। ठीक है। क्या डिफ़ाइन करता है जी? कलर विजन डिफ़ाइन करता है। जो रेप्टाइल्स हैं या बाकी जो एनिमल्स हैं उनमें वेल डेवलप्ड कलर विजन होता है, मैमल्स में ये पुअरली डेवलप होता है। ठीक है, मैमल्स में। अदर एनिमल्स में ये वेल डेवलप्ड कलर विजन होता है, और पूरली डेवलप कलर विजन होता है किस चीज़ में जी? मैमल्स में। वजह ये है कि मैमल जितने भी हैं वो डे टाइम जो है ना वो क्या होते हैं जी? वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है। जो बाकी एनिमल्स हैं, ठीक है, वो नॉकटर्नल होते हैं, रात को जो है ना वो एक्टिव रहते हैं। तो इस वजह से वो क्या होते हैं, वो बेसिकली उनका जो कलर विजन है वो वेल डेवलप होता है। ठीक है। मैमेलियन आई में रॉड्स की मकदार ज़्यादा होती है, रॉड्स नंबर जो है वो लार्ज होती है, कोन्स जो हैं वो लेस होते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि रॉड्स एंड कोन्स क्या हैं बेसिकली। ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर के बारे में हम आई के स्ट्रक्चर में बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए क्योंकि कोर्स में जो है ना वो आपके नहीं है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जी किस चीज़ की? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन की। ठीक है। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन की। एक्सक्रीशन मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो हम क्या पढ़ेंगे जी? किडनी है। मैमल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किडनी है। ठीक है। ये ब्लड को फ़िल्टर करता है, और ब्लड को फ़िल्टर करने के बाद जो है ना जो वेस्ट है उसको बाहर निकालता है। ठीक है। जो मैमेलियन किडनी है वो मेटानेफ्रेटिक है। अब मेटानेफ्रेटिक किडनी क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब बेबी की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के किडनीज़ जो है ना वो बनते हैं। ठीक है। प्रोनेफ्रेटिक है, ठीक है, मीज़ोनेफ्रेटिक है और मेटानेफ्रेटिक है। इस तरह का एक रॉड बनता है। ठीक है। वो बेसिकली उसका किडनी होता है। ठीक है। वो तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है। प्रोनेफ्रेटिक है, मीज़ोनेफ्रेटिक है और मेटानेफ्रेटिक है। अब आपने याद रखना ये है कि 4th वीक तक ये प्रोनेफ्रेटिक और मेटानेफ्रेटिक किडनीज़ जो है ना वो फंक्शन करते हैं। कहने का मकसद ये है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों किडनीज़ में और इन दोनों किडनीज़ में क्या फ़र्क है। इनके पास एक वेल डेवलप्ड वेस्ट को जो फ्लूइड है उसको कलेक्ट करने का और उस वेस्ट को बाहर निकालने का अपना एक सिस्टम होता है, इनके पास नहीं होता। 4th वीक तक ये प्रोनेफ्रेटिक और मेटानेफ्रेटिक किडनी जो है ना वो काम करते हैं। 5th वीक से लेकर 9th वीक तक इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, और जब बेबी पैदा हो जाता है तो फिर ये दोनों किडनीज ख़त्म हो जाते हैं और ये किडनी मेटानेफ्रेटिक किडनी जो है ना वो काम करना शुरू कर देता है। तो कहने का मकसद ये है कि मेटानेफ्रेटिक किडनी मौजूद होती है किस में? मैमल्स में। ये दोनों किडनीज जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं।
मैमल्स क्या सिक्रीट करते हैं? मैमल्स जो हैं वो हर एक एनिमल का अपना एक बाय प्रोडक्ट होता है या वेस्ट होता है, और वो वेस्ट जो है ना वो या यूरिया है या वो अमोनिया है और या वो यूरिक एसिड है। ठीक है, मैमल्स क्या सिक्रीट करते हैं? मैमल्स यूरिया सिक्रीट करते हैं। यूरिया लेस टॉक्सिक होता है। तो जब भी एक चीज़ की टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, आपको ज़्यादा पानी की मकदार चाहिए ताकि उसको डिज़ॉल्व करके बॉडी से बाहर निकाला जा सके। यूरिया चूँकि लेस टॉक्सिक है तो इसकी डिज़ॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए जी? लेस वाटर चाहिए। तो इसलिए हम स्लाइटली जो है ना यूरिया को निकालने के लिए हम स्लाइटली क्या लॉस कर लेते हैं? पानी भी ज़ाया करते हैं। ज़ाया तो खैर नहीं करते, लेकिन ये कह लें कि यूरिया को डिज़ॉल्व करने के लिए वाटर हमारे यूरिन से जो है ना वो खारिज होता है। ठीक है, अगर हम किडनी स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है ना वो फेज़ है। ठीक है, ये आपका यूरेटर हो गया, ठीक है, ये रीनल आर्टरी हो गई, ये रीनल वीन हो गई, ठीक है, रीनल कॉर्टिक्स हो गया, ये रीनल मेडियोला हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं जी? यहाँ पर इस तरह के पायरामिड्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी? रीनल पायरामिड्स कहते हैं। यहाँ पर अब इनमें क्या होता है जी? इनमें नेफ्रॉन होता है। ठीक है, किडनी का जो बेसिक फंक्शन फिल्ट्रेटिंग यूनिट है वो नेफ्रॉन है। ठीक है, अब अगर हम तो ये यहाँ पर ब्लड आता है, फिर उसके बाद ब्लड निकलता है, जो वेस्ट है वो यूरेटर के ज़रिए जो है ना वो नीचे यूरिनरी ब्लैडर में आता है। ठीक है, ये नेफ्रॉन इनमें जो मौजूद होते हैं जी नेफ्रॉन। जो आउटर पार्ट है वो कार्टेक्स, उसमें नेफ्रॉन्स की तादाद कम होती है। जो मेडुला है उसमें जो है ना वो नेफ्रॉन्स की तादाद जो है ना वो ज़्यादा होती है। अब अगर हम किसकी बात करें जी? अगर हम बात करें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है ठीक है, ये बेसिकली कहलाता है रीनल कार्पसल, और ये पार्ट कहलाता है रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, रीनल कार्पसल में फिर फर्दर जो है ना वो दो पार्ट्स हैं, एक ग्लोमेरुलस है और ये जो पार्ट है ये बोमेन कैप्सूल कहलाता है। ठीक है, ये रीनल कार्पसल के पार्ट्स हैं। ठीक है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये जो है ये लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये एफेरेंट आर्ट्रियोल है और ये इफेरेंट आर्ट्रियोल है। ब्लड आता है प्रेशर के साथ ग्लोमेरुलस में। इनके जो वाल्व्स हैं वो पोरस होते हैं, साइज़ में छोटे छोटे सुराख इसमें होते हैं। ठीक है, यूरिया वगैरह हो गया या ब्लड में जिसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है वो बोमेन कैप्सूल से पास होकर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आती है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं साइज़ में बड़ी हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, वो इफेरेंट आर्ट्रियोल से बाहर निकलती हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर फिर ये यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और ये अब्जॉर्प्शन की बातें, और फिर वो
ट्यूबलर सिक्रीशन की बातें वो हम बाद में, या इसकी ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ना तो ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का और ना वो यूरिन फॉर्मेशन के जो स्टेप्स हैं वो हैं। ब्लड प्रेशर फिल्ट्रेशन है, दूसरा जो है ना वो ट्यूबलर सिक्रीशन है, सॉरी रीअब्जॉर्प्शन है, और तीसरा जो है ना वो ट्यूबलर सिक्रीशन है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ब्लड यहाँ पे आता है प्रेशर के साथ, यहाँ पे आता है, फिर वेस्ट जो है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से निकलता है, ठीक है, सॉरी यहाँ से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो वापस इफेरेंट आर्ट्रियोल में ये वापस चली जाती हैं। जो साफ़ फ़िल्टर है तो वो साफ़ तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन जो वेस्ट होता है वो यहाँ से आता है लूपा फैनले में, फिर वहाँ यहाँ से वाटर वगैरह फिर रिलीज़ होते हैं, ये फिर इफेरेंट आर्ट्रियोल में जाते हैं, फिर यहाँ पे आता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट्स में प्योर जो वाटर वेस्ट होता है वो जो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाया था यूरेटर में, वो वहाँ पे जाता है, यूरिन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।